एक बात बताऊं, कल और परसों मेरे कुछ ऐसे भक्त थे जो मेरा बहुत गुणगान गा रहे थे, बहुत ज़्यादा। और आज वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे, लड़ रहे हैं मुझसे, नफ़रत कर रहे हैं मुझसे आज। और मुझे पता है 2 दिन के बाद वो मेरे शरण में आएंगे, फिर से दिल से मुझसे माफ़ी भी मांगेंगे और मैं उन्हें माफ़ भी करूँगा। लेकिन एक समय पे सबको मैं भी खुश नहीं रख पाता। अगर मेरी समाधि में खड़े होते हैं ना लोग, तो शुक्रिया कहने बहुत कम लोग आते हैं, बहुत कम लोग मेरे समक्ष। और बड़े दिल वाले होते हैं, बड़े हिम्मती होते हैं वो जो मुझे शुक्रिया कहने आते हैं। अन्यथा वहाँ पर भी ना मुझसे रूठे हुए लोग एक समय पर बहुत खड़े रहते हैं, किसी ना किसी बात को लेकर थोड़ा तो मन में रहता है। मुझसे भी कोई, मेरे फैसले से भी कोई पूरी तरह खुश नहीं है, ये जानते हुए भी कि साईं का फैसला हमेशा सही होता है। तो जब मुझसे सब खुश नहीं हो सकते हैं, मेरे खुद के बच्चे भी, तो तुम कैसे उम्मीद करते हो कि तुम्हारे घर परिवार के लोग, तुम्हारे मित्र एक समय पर तुम्हारे फैसले से खुश हो जाए? पर जिस दिन उनका फ़ायदा होगा, जिस दिन उनकी अच्छाई होगी ना, उस दिन वो तुम्हारी फैसले का सम्मान करेंगे और उस दिन का तुम्हें इंतज़ार करना होगा। तो मेरी शिरडी आते हो तो श्रद्धा और सबूरी, ये 2 चीज़ें सीख कर जाते हो ना, तो सबूरी रखना पड़ेगा। अभी सबूरी रखो, जो तुम्हारे साथ है ठीक है, जो तुम्हारे खिलाफ है वो भी ठीक है, दोनों को बराबर से स्वीकार करो। कोई भी व्यक्ति जिसने चोरी की है, गद्दारी की है, और आज अगर वो पकड़ा गया है ना, समाज में उसकी निंदा हो रही है, तो वो उस चीज़ का हकदार था, उसने ऐसे कर्म किए थे। लेकिन उसने जिसके साथ अन्याय किया था वो अपना क्रोध निकाल सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि अन्याय की सीमा इतनी ज़्यादा थी, अन्याय की तीव्रता इतनी ज़्यादा थी, इसलिए। लेकिन तुम्हारे साथ उसने कुछ नहीं किया है, इसलिए तुम्हें उस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें जानबूझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, तुम्हें जानबूझकर उसे नीचा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है, तुम्हारे साथ अन्याय नहीं किया है, तुम्हारे पैसे नहीं छीने हैं। उसने जिसके साथ किया है, जिसके लिए जो भी किया है, वो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया तो देगा ही देगा। और एक बात कहूँ, जिन लोगों की आदत हमेशा दुखित रहने की है ना, गंभीर रहने की है, हर वक्त नकारात्मक रहने की है, उनके जीवन में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। तो अगर तुम्हारी ये आदत है ना, इस आदत को सुधारो। हर छोटी हर बड़ी चीज़ के लिए शुक्रगुजार बनना शुरू करो। समय के पहले या समय से तुम अपने दफ्तर पहुंच गए, अपने स्कूल कॉलेज पहुंच गए, इसके लिए खुश हो जाओ। संघर्ष झेला परंतु परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, तो इसके लिए खुश हो जाओ। कष्ट झेले परंतु पुरस्कार मिल गए, तो पुरस्कार मिला तो खुश हो जाओ। थक गए, थोड़ी डांट सुने, बुरा लगा, रोए, परंतु कुछ नया सीखे, इससे खुश हो जाओ। हर चीज़ को सकारात्मक तरीके से देखो और फिर जादू होता देखो अपने जीवन में। तुम्हारी सोच तुम्हें बना भी सकती है और तुम्हें तोड़ भी सकती है, तो इस बात का ध्यान रखो। आयुष्मान भव।